नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। 65,000 रुपये मासिक सैलरी पाने वाले जबलपुर के धन कुबेर आरटीओ के घर पर, एआरटीओ के घर पर 18 घंटे से ईओडब्ल्यू की कार्रवाई लगातार जारी है। अब तक हुई कार्रवाई में एआरटीओ संतोष पॉल के जबलपुर में 5 अन्य मकान, घर में थिएटर मिला है। चरगवा रोड पर एक फार्म हाउस और 4 वाहन भी मिले हैं। इसके अलावा आज सुबह जब ईओडब्ल्यू की टीम घर पहुंची, जांच की, तो वहां 16 लाख रुपए कैश मिले। आपको बता दें कि जबलपुर में बीते 4 सालों से ज्यादा वक्त से एआरटीओ संतोष पॉल अपने रसूख और राजनीतिक संरक्षण में पदस्थ हैं। कई शिकायतें सामने आने के बाद भी उन्हें जबलपुर से हटाया नहीं जा सका, जबकि बीते साल उनके ट्रांसफर की जानकारी भी सामने आई थी, लेकिन बाद में ट्रांसफर ऑर्डर कैंसिल हो गया। ईओडब्ल्यू एसपी ने बताया है कि उन्हें आय से अधिक संपत्ति की जानकारी मिली थी तो रेड की गई। उनका 10,000 वर्ग फीट में आलीशान मकान है, जिसकी कीमत 4 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। इस लग्जरी मकान में स्विंग पूल है, मिनी होम थिएटर है, शानदार बाथरूम है। इसके अलावा इनके पास स्कोडा और अन्य बड़ी कंपनियों की लग्जरी कारें भी हैं। हालांकि ये कारें किसके नाम रजिस्टर्ड हैं, यह अभी तक साफ नहीं हो पाया। चरगवा रोड स्थित दीदा खेड़ा में फार्म हाउस की कीमत भी करोड़ों रुपए आंकी जा रही है। चल संपत्ति का आकलन किया जा रहा है, जो उनकी आमदनी से 650 गुना ज्यादा बताई जा रही है। खपैया ना नहीं, आप हम लोग देखे और हमने उठा के सीधी बात हम बता दे रहे हैं। अब तुम्हारा एक बार बता दिए, बार बार नहीं, अभी रोड पे दिखे हाँ। तो क्या होता है कि पुलिस को किसी को मुलजिम बनाना होता है ना, तो चक्कू खरीद एक दुकान से उठाता है, तुम्हारी जेल में रख देगा और चौंके सामने लगा देगी। तो हम भी 100 ग्राम गांजा रखेंगे और तुम्हारी गाड़ी में रख के तुम्हें जेल भिजवा देंगे, समझ गए। जाओ। मौके पर भी सर्च कार्रवाई जारी है। मौके से जैसे ही टीमें लौटती हैं और उसके बाद जो भी दस्तावेज या निवेश की जानकारी मिली है, उसके आकलन के बाद इसके बारे में अंतिम जानकारी बताई जा सकती है। फिलहाल अभी तक क्या अभी जो जांच में आया था, जो शिकायत आई थी, इसका सत्यापन कराया गया था। वो शिकायत सत्यापन पर यह पाया गया था कि जो इनके और इनकी पत्नी के आय के वैध स्रोत हैं, उसकी तुलना में लगभग 650% संपत्ति इनके द्वारा अर्जित की गई है और व्यय किया गया है। उसके आधार पर जो है आय से अधिक संपत्ति का मामला पाए जाने से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और प्रकरण पंजीबद्ध करने के उपरांत इनके निवेश और संपत्तियों की जानकारी को जुटाने के लिए माननीय न्यायालय से सर्च वारंट प्राप्त करके सर्च कार्रवाई कल रात में 3 टीमों के द्वारा अलग अलग 3 स्थानों पर शुरू की गई है, जो मौके पर भी जारी है। सर कुछ गहने, सोने के गहने, चांदी? हाँ, मिला है, सोने के चांदी गहने मिले हैं, कुछ कैश मिला है। इसके अभी इसका वैल्यूएशन करा रहे हैं और वैल्यूएशन के बाद इसका अंतिम जानकारी। तो अकूत संपत्ति का मालिक निकला है एआरटीओ संतोष पॉल। 16 घंटे से कार्रवाई लगातार जारी है। 65,000 रुपए मासिक सैलरी है, लेकिन आलीशान मकान जिसकी कीमत 4 करोड़ रुपए, उस मकान में स्विमिंग पूल, उस मकान में होम थिएटर, शानदार बाथरूम, कई लग्जरी कारें, लाखों का कैश मिला है और एक फार्म हाउस की भी जानकारी लगी है ईओडब्ल्यू की टीम को। दस्तावेज लगातार ईओडब्ल्यू की टीम खंगाल रही है। तो अधिक जानकारी के लिए हम सीधे जबलपुर का रुख कर लेते हैं। हमारे 2 सहयोगी पवन पटेल और प्रतीक अवस्थी इस समय जुड़ गए हैं। प्रतीक, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। मध्य प्रदेश में हम लगातार देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, चाहे वो ईओडब्ल्यू हो, ईडी हो या फिर आईटी हो, ऐसे धन कुबेरों पर शिकंजा कसा जा रहा है जिन्होंने काली कमाई से अकूत संपत्ति अर्जित की है। जबलपुर में भी ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिला। हाँ, देखिए, बिल्कुल लगातार जो दबिश है सुमित वो जारी है और आज जबलपुर में ईओडब्ल्यू ने बहरहाल कार्रवाई की गई थी। 18 घंटे से अधिक का वक्त बीत चुका है और कार्रवाई जो है लगातार जारी है।
संपत्ति दर संपत्ति लगातार उजागर हो रही है। घर के आलीशान वीडियो कल ही सामने आ गए थे। लग्जरी थिएटर हो, स्विमिंग पूल हो, एक बड़ा गार्डन हो, एक हाई कॉर्पोरेट कल्चर जैसा जीवन जो है प्रभारी आरटीओ महोदय, जो मूल रूप से एआरटीओ हैं और प्रभारी आरटीओ बनाए गए हैं जबलपुर के, लंबे समय से यहां पर वो पदस्थ हैं। इसके पहले भी वो पदस्थ रहे, उसके पहले वो बाकायदा एआरटीओ के पद पे भी रहे हैं। तो लंबा वक्त वो जबलपुर में गुजार चुके हैं और अभी भी वो आरटीओ के पद पर हैं। और लाखों और करोड़ों की जो अकूट धन संपदा उन्होंने एकत्रित करी है, आखिर किसके दम पर कर ली, क्या क्या मूल वजह है और आखिर किसके दम पर ये लगातार अब तक इस पद पर आसीन है जबकि हैं ये एआरटीओ, ये तमाम सवाल अब उठ रहे हैं। अभी फिलहाल जो है 5 अलग अलग क्षेत्रों में मकान हो, विशाल 1.4 एकड़ में एक फार्म हाउस जो डेवलप किया गया है, उसकी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। वो तमाम कारें जो लग्जरी हैं, जो करीब 45 लाख कीमत की हैं, जो इनके नाम पर रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन बंगले के बाहर खड़ी हुई पाई गई और बाकायदा उन पर लाल रंग से आरटीओ लिखा हुआ था। अमूमन ये इस पर सवारी करके भी चलते थे और आए दिन घूमते थे। तो जिलाधीश भी आखिर इतनी बड़ी गाड़ी में नहीं घूमते जिस पे प्रभारी आरटीओ महोदय घूम रहे थे। आखिर ये गाड़ी किराए पे लगी हुई है या किसी और के नाम पे दर्ज है, ये कैसे घूम रहे हैं? एक Hyundai Elantra कार में भी ये ट्रैवल करते थे जो 25-30 लाख के आसपास की है। तो लग्जरी कारों के भी ये शौकीन थे जो इनके नाम पे रजिस्टर्ड नहीं थी। ये भी एक बड़ा सवाल है, ये भी जांच के घेरे में है कि आखिर ये कारें किनकी हैं और कब से इसका उपयोग कर रहे हैं। तमाम सवाल जो है वो उठ रहे हैं। 10,000 वर्ग फीट में आलीशान बंगला बन गया, लंबे समय से इन पर नजरें थी, सभी लोगों की थी, लेकिन अब जाकर कार्रवाई इन पे हो पाई है। आखिर किनका संरक्षण इन्हें मिला हुआ था, ये तमाम सवाल जो है वो अब लाजमी उठ भी रहे हैं। बहरहाल जो भी हो, फिलहाल 600% से अधिक आय से अधिक संपत्ति उजागर हो चुकी है, अनुपातहीन संपत्ति है। ठीक, लौटूंगा प्रतीक में आपके पास। पवन का रुख कर लेते हैं। पवन संतोष पॉल के घर पर ही मौजूद है जहां पर कार्रवाई चल रही है। पवन, क्या कुछ अपडेट है? अभी 16 घंटे 18 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है लेकिन कार्रवाई लगातार जारी है। जी सुमित, सबसे बड़ा इनपुट जो अभी तक सामने आया है उसमें ये बात जानकारी मिली है कि ईओडब्ल्यू की टीम के यहां पहुंचने के पहले ही संतोष पॉल ने अपने घर का सामान और कीमती चीजें शिफ्ट करना शुरू कर दिया था, जिसका एक वीडियो भी हमारे सामने आया है और उस वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि ऑटो में रख के सोफा और तमाम चीजें जा रही हैं इस घर से। यानी कहीं ना कहीं ईओडब्ल्यू की कार्रवाई की जानकारी इन्हें हो चुकी थी और इन्हें पता था कि कुछ ही देर में, संभवतः सुबह के समय में ये कार्रवाई होती है, लेकिन जब ये इनपुट मिला ईओडब्ल्यू को कि सामान शिफ्ट हो रहा है तो रात में ही तत्काल 4 अधिकारियों की टीम को यहां भेजा गया, जिसने तत्काल में रेड कार्रवाई शुरू की। और उसके बाद में जो तथ्य सामने आए, जो जानकारियां सामने आई, वो सभी को पता है कि 6 मकान जबलपुर में मिले हैं, एक चरवा क्षेत्र में फार्म हाउस मिला है, उसके अलावा लग्जरी गाड़ियां, जैसा कि प्रतीक जिक्र कर रहे थे, लग्जरी गाड़ियां और लाइफ स्टाइल जो है इनका किसी कॉर्पोरेट कल्चर, किसी बड़े उद्योगपति से कम नहीं है। चूंकि आमतौर पर एआरटीओ जिनकी तनख्वाह मात्र 65,000 रुपए है, इनकी पत्नी जिन्हें इन्होंने ही आरटीओ में लिपिक के पद पे आसीन कराया, उनकी तनख्वाह 55,000 है। यदि टोटल कैलकुलेशन अभी तक के इनके जो जॉब करियर है उसमें देखा जाए तो लगभग 75 लाख रुपए की आमदनी इन्हें होना थी, लेकिन इस मकान की ही अनुमानित कीमत 4 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। जो फार्म हाउस है उसकी कीमत 2 करोड़ के ऊपर बताई जा रही है। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि शुरुआती जांच में ही करोड़ों रुपए की संपत्ति उजागर हो गई। इसके अलावा अगर इनके विवादों में रहने की चर्चा की जाए तो ऑटो चालक को इन्होंने गांजा रखकर जेल भिजवाने की धमकी दी,